हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रेट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान इतिहास की क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें अपनी 28 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 29 नंबर की क्लास है। दोस्तों, अपन ने 7 राजा है वो कच्छावा वंश के पढ़ लिए थे। आज दोस्तों 8वां, 9वां और 10वां यानी कि ईश्वरी सिंह, माधो सिंह और प्रताप सिंह, ये अपन 3 राजा इसमें पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको पूरा देखना है और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ईश्वरी सिंह पढ़ेंगे। तो देखो, ईश्वरी सिंह के बारे में आपको बता देता हूँ। एक राजमहल का युद्ध हुआ था, ठीक है। राजमहल का युद्ध हुआ था कहाँ पर? टोंक में, ठीक है। कब हुआ था? तो 1747 ईस्वी में हुआ था ये राजमहल का युद्ध। और ये किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य हुआ था, ठीक है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य यह युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखो, ईश्वरी सिंह के साथ तो था कौन? सूरजमल, जो भरतपुर का शासक था, ठीक है, वो तो ईश्वरी सिंह के साथ था। और माधो सिंह के साथ में था दोस्तों जगत सिंह सेकंड, जो मेवाड़ का शासक था, वो उमेद सिंह जो बूंदी का था, दुर्दनसाल कोटा का था, और मराठे। पैसे दिए थे माधो सिंह ने युद्ध करने के लिए मराठों को, ठीक है। तो देखो, अब इसमें कमजोर कौन हुआ? तो ईश्वरी सिंह, सीधी सी बात है। तो देखो, ईश्वरी सिंह के साथ सिर्फ और सिर्फ सूरजमल था जो भरतपुर का शासक था। माधो सिंह के साथ में दोस्तों जगत सिंह सेकंड, उमेद सिंह, दुर्दनसाल, मराठों को पैसा दिया था माधो सिंह ने युद्ध करने के लिए। और 3 राज्य के महाराजा थे, मेवाड़, बूंदी और कोटा के। अब देखो, इस युद्ध में क्या होता है? राजमहल का युद्ध कब हुआ था? 1747 में, ठीक है। देखो, इसमें सूरजमल भरतपुर के साथ ईश्वरी सिंह जीत गया। अब देखो, इन सभी को हरा दिया किसने? तो ईश्वरी सिंह ने, ठीक है। अब देखो, इस जीत की खुशी में ईसरलाट यानी कि सरगासुली का निर्माण करवाया था जयपुर में, ठीक है। यानी कि ईसरलाट का निर्माण किसने करवाया? ईश्वरी सिंह ने। और क्यों करवाया था? तो राजमहल का युद्ध हुआ था उसकी जीत की खुशी में, ठीक है। वहाँ पर दोस्तों जीत की खुशी में दोस्तों सरगासुली का निर्माण करवाया था। और ये राजमहल का युद्ध है, ये बनास नदी के पास में हुआ था और ये पहला उत्तराधिकारी युद्ध था, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, उसके बाद में दूसरा युद्ध होता है बगरू का युद्ध, ठीक है। वो कब होता है? तो बगरू का युद्ध होता है जयपुर 1748 में। बगरू का युद्ध होता है 1748 में। यह उत्तराधिकारी का द्वितीय युद्ध था, ठीक है, उत्तराधिकारी का द्वितीय युद्ध। अब इसमें देखो, ईश्वरी सिंह वर्सेज माधो सिंह, दोनों के मध्य फिर से युद्ध हुआ। सभी साथी पहले वाले ही थे, यानी कि सभी साथी पहले वाले ही थे, मेवाड़ के, बूंदी के, ठीक है, और मराठा, और इधर सूरजमल था ईश्वरी सिंह की तरफ, ठीक है। इस युद्ध में माधो सिंह जीत गया तथा समझौते के तहत, अब दोस्तों देखो, समझौता इस युद्ध में क्या हुआ? तो इस युद्ध में माधो सिंह है वो जीत गया। अब युद्ध में जीतने के बाद में दोस्तों समझौता किया गया। अब समझौते के तहत माधो सिंह को टोंक, टोडा और मालपुरा सहित 5 परगने दे दिए। किसने? ईश्वरी सिंह ने। उमेद सिंह को उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया, ठीक है। उमेद सिंह को बूंदी का राजा मान लिया गया और मराठों को युद्ध हर्जाना दिया गया, ठीक है। अब देखो, ये 3 समझौते किए गए थे इस युद्ध में, बगरू के युद्ध में, ठीक है। अब देखो, मराठों द्वारा युद्ध हर्जाने के लिए तंग किए जाने पर ईश्वरी सिंह ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब देखो, मराठों को बुलाया किसने था? तो माधो सिंह ने, ठीक है। अब जब माधो सिंह युद्ध जीत गया तो उसने क्या बोला? ईश्वरी सिंह को बोला कि भाई, या तो देख इन मराठों को पैसे दे, और 5 परगने वरगने भी दिए थे, ठीक है, कुछ शर्तें रखी थी वो भी मान ली गई, ठीक है। अब हार गया बेचारा ईश्वरी सिंह, अब क्या करे? तो उसको मराठों को पैसे देने पड़े,
उसने थोड़ी बुलाए थे, लेकिन पैसे देने पड़े उसको। लेकिन मराठे हैं वो दोस्तों बार बार में उससे पैसे ले रहे थे, तो उससे तंग आकर दोस्तों जो ईसरलाट बनवाया था, सरगासुली का जो निर्माण करवाया था राजमहल के युद्ध के जीतने के बाद, ठीक है, उसके ऊपर से दोस्तों कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, किसने? तो ईश्वरी सिंह ने। ठीक है, आगे देखो, 2 युद्ध है वो आपको याद रखना है, राजमहल का युद्ध 1747 और बगरू का युद्ध 1748। ठीक है, फिर शासक बनता है माधो सिंह। फिर शासक कौन बनता है? माधो सिंह। अब देखो दोस्तों, माधो सिंह प्रथम कब से कब तक शासक रहता है? तो 1750 से लेके 1768 ईस्वी तक दोस्तों माधो सिंह प्रथम है वो शासक बनता है। अब देखो, 1751 में मराठों का नरसंहार कत्लेआम करवाया था, क्योंकि मराठे युद्ध हार जाने के लिए पैसे के लिए तंग करते थे, और इसकी मां ने मराठों के सेनापति को अपना धर्म भाई बनाकर मराठों को बाद में जयपुर में बुलाया और यहाँ उनका नरसंहार कराया। अब हुआ ये कि भाई ईश्वरी सिंह ने तो मराठों की वजह से आत्महत्या कर ही ली थी। अब मराठे हैं वो परेशान करने लग गए किसको? माधो सिंह को। ठीक है, अब देखो माधो सिंह की मां है, उसने जो मराठों का जो सेनापति था उसको भाई बना रखा था धर्म का। ठीक है, तो उसने क्या किया कि बोले आप जयपुर आ जाओ सभी को लेके, सभी मराठों को लेके। ठीक है, तो काफ़ी संख्या में मराठे हैं वो जयपुर आए, और जयपुर आने के बाद दोस्तों जैसे ही जयपुर में प्रवेश किया उन्होंने, प्रवेश करने के बाद आपने नाम सुना होगा अजमेरी गेट, चांदपोड़। ठीक है, ये जो गेट होते हैं, सांगानेरी गेट। ठीक है, तो पहले ये जयपुर का परकोटा था और ये परकोटे के गेट थे। ठीक है, और जैसे ही मराठे हैं वो जयपुर में प्रवेश किया और इन गेटों को क्या करवा दिया गया? माधो सिंह ने बंद करवा दिया। अब बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई भी जयपुर से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, उस समय की बात है दोस्तों। ठीक है, तो ये दरवाजे हैं ये बंद कर दिए। अब बंद कर दिए तो कहाँ जाए? और फिर दोस्तों इतना भयंकर तरीके से मराठों का कत्लेआम किया, बहुत बुरी तरह से मारा मराठों को। ठीक है, फिर दोस्तों देखो 1759 यानी कि 8 साल बाद में काकोड़ का युद्ध हुआ था टोंक में। काकोड़ का युद्ध हुआ टोंक में, जिसमें मराठों को पुनः हरा दिया। किसने? माधो सिंह ने। ठीक है, मराठों को दोबारा हरा दिया काकोड़ के युद्ध में जो टोंक में हुआ था। फिर देखो 1761 ईस्वी में, यानी कि इसके 2 साल बाद में बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा के राजा शत्रुसाल से हार गया। ठीक है, कौन? माधो सिंह। ठीक है, माधो सिंह बंटवाड़ा के युद्ध में हार गया कोटा के राजा शत्रुसाल से। ठीक है, अब देखो यह युद्ध रणथंबोर किले पर अधिकार को लेकर हुआ था। इस युद्ध में कोटा का सेनापति जालिम सिंह झाला आया था। ठीक है, तो दोस्तों बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था कब? 1761 में, और किस किस के मध्य? माधो सिंह वर्सेज शत्रुसाल जो कोटा का शासक था, इनके मध्य हुआ था युद्ध। और क्यों हुआ था? तो रणथंबोर पर अधिकार के लिए प्रश्न पर दोस्तों यह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में माधो सिंह की हार होती है। ठीक है, अब देखो माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। माधो सिंह ने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों एक युद्ध और हुआ था जिसका नाम है कामा का युद्ध। ठीक है, और कामा का युद्ध है वो भरतपुर में हुआ था। माधो सिंह वर्सेज जमार सिंह जो भरतपुर का शासक था, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध का दोस्तों अभी कौन जीता इसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि इस युद्ध में दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा करते रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों देखो सवाई माधोपुर को बसाया 1763 ईस्वी में, और चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। किसने? माधो सिंह ने। और मोती डूंगरी के महल बनवाए थे किसने? तो माधो सिंह ने। ठीक है,
मोती डूंगरी के महल जो जयपुर में है, और चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था किसने? माधो सिंह ने। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 10वें नंबर का शासक बनता है प्रताप सिंह। देखो कब से कब तक शासक रहता है? तो 1778 से लेके 1803 तक प्रताप सिंह शासक रहता है। इनके टाइम में देखो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है तुंगा का युद्ध। कौन सा? तुंगा का युद्ध। कब हुआ था? 1787 में हुआ था तुंगा का युद्ध। ठीक है। अब देखो आगे। ठीक है। तुंगा का युद्ध हुआ था 1787 में। किस किस के मध्य? तो प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के साथ में था विजय सिंह जो जोधपुर का शासक था। ठीक है। प्रताप सिंह और विजय सिंह ये तो एक साइड में थे। दूसरे साइड में मराठा सेनापति था। कौन? महादजी सिंधिया। ठीक है। यानी कि प्रताप सिंह और मराठों के मध्य यह युद्ध हुआ था। प्रताप सिंह के साथ में था विजय सिंह जो जोधपुर का शासक था, और मराठा सेनापति था महादजी सिंधिया। इस युद्ध में क्या होता है कि इसमें मराठे हैं वो हार जाते हैं। ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठे हैं वो हार जाते हैं। ठीक है। इन दोनों ने मिलकर मराठों को हरा दिया था। ठीक है। कौन से युद्ध में? तुंगा का युद्ध। कब हुआ था? 1787 को हुआ था। ठीक है। उसके बाद में देखो दूसरा युद्ध होता है जिसका नाम है पाटन का युद्ध। कौन सा? पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो अजमेर में। कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था ये पाटन का युद्ध। ठीक है। कई किताबों में आपको 90 मिल जाएगा, लेकिन 1789 सही है। ठीक है। पाटन का युद्ध है वो 1789 में हुआ था, और ये युद्ध किसके साथ में हुआ था? तो देखो सेम टू सेम वही था। प्रताप सिंह के साथ में था विजय सिंह जो जोधपुर का शासक था, और वर्सेज मराठा। अब देखो मराठा का सेनापति है वो अब चेंज हो गया है। अब कौन था? सेनापति था डी बोई। कौन था? डी बोई। डी बोई। ठीक है। ये सेनापति था, और ये फ्रांसीसी था। मराठा नहीं था, फ्रांसीसी था। इसको सेनापति बनाकर अब की बार भेजा था। और इस युद्ध में क्या हुआ? तो इस युद्ध में दोस्तों मराठे हैं वो जीत गए थे। इस युद्ध में मराठे जीत गए थे। देखो तुंगा के युद्ध में जीत जाने के कारण जोधपुर वाले घमंड में कहा करते थे कि हमारे कारण ही आमेर वाले बच गए हैं। इस कारण जयपुर वाले नाराज होकर धोखे से पाटन के युद्ध में मराठों के खिलाफ पीछे हट जाते हैं, और मराठे जोधपुर पर आक्रमण कर देते हैं। ये था दोस्तों। देखो समझ में आ गया क्या कहानी थी इनकी? पहले तो जोधपुर वाले बोलते थे कि हमारी वजह से जयपुर वाले बच गए, हमने बचाया उनको मराठों से युद्ध करके। अब जयपुर वालों को ये बात समझ में नहीं आई, तो जयपुर वालों ने क्या किया कि वापस बुला लिया, बोले आजा वापस लड़ते हैं। तो वापस लड़ते हैं, और जयपुर वाले भी एकदम से पीछे हट जाते हैं, और कल्याण हो जाता है जोधपुर का। ठीक है। तो पाटन का युद्ध कब हुआ था? 1789 में। ठीक है। अब देखो विजय सिंह ने मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बदले मराठों को अजमेर का तारागढ़ का किला देना पड़ा था। ठीक है। देखो विजय सिंह ने क्या किया था कि मराठा सरदार था जयप्पा सिंधिया, उसकी हत्या कर दी थी, और इस हत्या के बदले में दोस्तों मराठों को अजमेर का तारागढ़ का किला देना पड़ा था। ठीक है। अब देखो विजय सिंह की प्रेमिका थी जिसका नाम था गुलाब राय। ठीक है। विजय सिंह की प्रेमिका थी गुलाब राय, और गुलाब राय को जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है। ठीक है। जैसे परीक्षा में प्रश्न आए कि जोधपुर की नूरजहां किसे कहा जाता है, तो गुलाब राय को कहा जाता है जोधपुर की नूरजहां। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा। ठीक है। और नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां है वो जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। ठीक है। अब देखो दोस्तों एक और युद्ध होता है, बहुत ज़्यादा युद्ध कर लिए इन्होंने तो कुछ ही समय में। मालपुरा का युद्ध टोंक।
ठीक है। मालपुरा का युद्ध होता है टोंक में कब? 1800 ईस्वी में। और किस किस के मध्य? अब की बार था दोस्तों प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के साथ में अब की बार भीम सिंह था जोधपुर का शासक। अक्ल ठिकाने आ गई दोनों की कि भाई अकेला नहीं जीत सकते, दोनों ही मिलकर जीतेंगे। ठीक है। अब हुआ ये कि प्रताप सिंह और भीम सिंह दोनों ने मिलके, और सामने था दोस्तों मराठा। ठीक है। अब क्या हुआ? वापस युद्ध हुआ। तो वापस युद्ध हुआ तो इस युद्ध में फिर से मराठा जीत गए थे, लेकिन अब की बार कोई किसी ने एक दूसरे के साथ गद्दारी नहीं की थी, लेकिन हार गए। क्या करें, किस्मत होती है। अब देखो प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या है। तो प्रताप सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां देखो, 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया इसने। इसमें 953 झरोखे हैं, इसमें 953 झरोखे हैं। यह एक 5 मंजिला इमारत है जो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इसका निर्माण रानियों द्वारा तीज व गणगौर देखने के लिए किया गया था। तो हवा महल का जो निर्माण है वो तीज और गणगौर, आप सभी को पता है कि गणगौर और तीज की जो सवारियां निकलती है जयपुर में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये जब निकलती है तो इनको देखने के लिए, ठीक है, इनको देखने के लिए हवा महल का निर्माण करवाया गया था 1799 में। किसने? प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है। इस हवा महल के वास्तुकार कौन था? तो इस हवा महल का वास्तुकार था लालचंद उस्ता। कौन था? लालचंद उस्ता। 5 मंजिला इमारत है हवा महल। तो देखो सबसे पहला है इसमें शरद मंदिर, फिर है रतन मंदिर, फिर विचित्र मंदिर, और फिर प्रकाश मंदिर, और फिर हवा मंदिर। ठीक है। ये 5 मंजिला इमारत है। पहली शरद मंदिर, दूसरी रत्न मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर, और 5वीं हवा मंदिर। ठीक है। ये हवा महल के 5 मंजिला इमारत के नाम हैं। ठीक है। परीक्षा में आपको कोई सा भी पूछ सकता है, आपको पाँचों के पाँचों आपको याद रखने हैं। ठीक है। और देखो दोस्तों आगे, प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। प्रताप सिंह है वो ब्रजनिधि नाम से कविता लिखता था। प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे गणपति भारती। कौन थे? गणपति भारती प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे। प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे कौन? चांद खां। प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। और चांद खां की पुस्तक कौन सी थी? सवर सागर। सवर सागर है वो चांद खां की पुस्तक का नाम है। ठीक है। प्रताप सिंह ने जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन कराया, और इस संगीत सम्मेलन का अध्यक्ष है वो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। इस सम्मेलन में सभी कवियों ने मिलकर राधा गोविंद संगीत सार लिखा था। ठीक है। तो देखो प्रताप सिंह ने एक दोस्तों संगीत सम्मेलन रखा था, उसमें सभी कवियों को बुलाया गया था। और दोस्तों इस जो सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे। ठीक है। और इस सम्मेलन में सभी कवियों ने मिलकर राधा गोविंद संगीत सार लिखा था। ठीक है। अब देखो तमाशा लोकनाट्य जयपुर में लोकप्रिय हुआ। बंशीधर भट्ट को इसके लिए महाराष्ट्र से लेकर आए थे। ठीक है। और प्रताप सिंह के समय जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल था। इसके मुख्य चित्रकार थे लालचंद, जो पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था, मुख्यतः हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाता था। ठीक है। और ये लालचंद वही था जो हवा महल का वास्तुकार था। ठीक है। और देखो प्रताप सिंह ने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी। इसके दरबार में 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी या प्रताप बाईसी कहा जाता है। इन विद्वानों के लिए प्रताप ने गुणीजन खाना बनवाया था। ठीक है। इनने 22 विद्वानों के लिए दोस्तों गुणीजन खाना की स्थापना की थी। किसने?
प्रताप सिंह ने। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। और आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। ठीक है, आज अपन ने 3 राजा पढ़ लिए। ठीक है, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह और प्रताप सिंह। ठीक है, इसमें काफ़ी युद्ध हुए हैं, तो आप ये युद्धों का ज़रूर एक बार ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।